इंसान को उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि उसका एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, जितनी उसकी ऊर्जा का खपत है। कम भोजन या ज्यादा भोजन, ये दोनों ही हानिकारक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश और आज हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर की रिपोर्ट के बारे में। आईसीएमआर क्या कहता है? आईसीएमआर कहता है कि 56% ऐसी बीमारियां हैं जो गलत खान पान की वजह से होती है। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कि डेली एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है। तो एक एडल्ट मेल अगर है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जैसे ऑफिस जाते हैं, कुर्सी पर दिन भर बैठे रहते हैं, अपने स्टाफ को बोलेंगे कि अरे भाई जरा चाय समोसा पकौड़ी लेकर आओ, वैसे एडल्ट मेल को 2300 किलो कैलोरी पर डे चाहिए लगभग। और वैसे ही अगर कोई महिला है जिसका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, उनको 1900 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मॉडरेट एक्टिव मेल है जो कुछ काम करता है, उसको 2700 किलो लगभग कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। वैसे ही कोई मॉडरेट एक्टिव फीमेल है, उनको 2200 पर डे की आवश्यकता होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं तो दिन भर घर का ही खाना खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीरियल और मिलेट्स के बारे में, अनाज और मोटा अनाज। आईसीएमआर क्या कहता है? आईसीएमआर कहता है कि रोजाना कम से कम 45% एनर्जी सीरियल से आना चाहिए। सीरियल्स का मतलब ये नहीं कि केवल आप गेहूं और चावल ही खाएं, बल्कि मोटा अनाज भी लेना है। मोटा अनाज में जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, इत्यादि लेना है। इसका फायदा क्या है? मोटा अनाज का फायदा क्या है? इसमें ज्यादा फाइबर रहता है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम होता है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है और जो गट हेल्थ, हमारा जो पाचन क्रिया है, उसको ठीक रखता है। हार्ट डिजीज का जो रिस्क है उसको भी कम करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दाल, बीन्स, मेवे, बीज। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मछली, अंडा, मीट। कम से कम एडल्ट को 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दाल खाना चाहिए। इसमें जैसे अरहर का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया। इसके साथ आपको नट्स लेना है। नट्स में आलमंड हो गया, ग्राउंड नट जैसे बादाम हो गया, जिसको मूंगफली हम लोग बोलते हैं, काजू हो गया। साथ में ऑयल सीड, 5 से 10 ग्राम ऑयल सीड प्रतिदिन लेना है, जैसे फ्लैक्स सीड, सीसम, सनफ्लावर। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है कि जैसे इसमें प्रोटीन तो मिलेगा ही, हेल्दी फैट भी मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, जो मसल सेल्स के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारे इम्यूनिटी जैसे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी ठीक करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। तो हेल्दी एडल्ट को 300 ग्राम प्रतिदिन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जैसे दही हो गया, दूध हो गया, बटर मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ये दिन भर में इसको 300 ग्राम खा लेना है। अगर कोई ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनको 500 ग्राम खाना है। ऐसा नहीं कि 500 ग्राम आधा लीटर दूध एक ही बार में नहीं पीना है, उसको डिवाइड करके 125 ग्राम या 150 ग्राम करके दिन में 3 बार 4 बार ले लेना है। प्रेफर करें किसको? जो लो फैट मिल्क होता है, जिससे फैट कम हो। दूध को हमेशा छाली हटा के ही लें या दही को छाली हटा के लें, इसी को प्रेफर करें। इसमें क्या मिलेगा हमको? कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन डी, प्रोटीन तो मिल ही जाएगा। इससे हमारा दांत मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगा। इसके साथ साथ जो ऑस्टियोपोरोसिस है उससे हम लोग को बचाव में मदद मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। रोजाना कम से कम 400 ग्राम हम लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों मिला के लेना है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जी हो गया, वो 100 ग्राम, हरी सब्जी 200 ग्राम, फल 100 ग्राम। तो हमेशा सीजनल फल लें जो कि सस्ता होता है,
लोकल फ्रूट जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया। ये लोकल फ्रूट्स लेने से एक तो पैसे की बचत होगी और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इससे क्या फ़ायदे हैं? इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बीपी कंट्रोल, पेट साफ और कैंसर, हार्ट डिजीज जैसे बीमारियों से बचाता है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे फैट और ऑयल्स के बारे में। तो हेल्दी एडल्ट को रोज़ाना 25 से 30 ग्राम ऑयल या फैट दिन भर में लेना चाहिए। जैसे सरसों का तेल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल etc। यही हमारे जो फ़ायदेमंद तेल है, इनको लेना है। इसके क्या फ़ायदे हैं? दिमाग को तंदुरुस्त रखेगा, हार्मोन को मेंटेन करके रखेगा, सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है। घी, वनस्पति, बटर जितना कम हो सके उतना कम लें। शुगर और सॉल्ट, नमक और चीनी तो आप वैसे भी जानते हैं कि दोनों हमारे लिए हानिकारक ही है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन के लिए 20 से 25 ग्राम चीनी की मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 से 4 चम्मच। हेल्दी पर्सन के लिए नमक का भी मात्रा 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात की, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पैकेट वाला कोई फूड हो गया, जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, अचार हो गया, इन सब चीज़ों का परहेज करें तो सबसे अच्छा है। ज़्यादा नमक, चीनी खाने से हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर और हाइड्रेशन का। हेल्दी एडल्ट को 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। चाय, कॉफ़ी 2 कप से ज़्यादा नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक इसको नहीं लेना है, जितना हो सके इसको अवॉइड करना है। और जैसे हम लोग बात करेंगे स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप में जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे हैं, एल्डरली पर्सन है जो 50 साल के ज़्यादा के एज के होते हैं, इनका क्या डाइट होगा? इनका स्पेशल डाइट होगा। जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिल्क चाहिए, प्रोटीन रिच फूड चाहिए। जो एल्डरली हैं उनको ऐसा भोजन देना है कि जो पचने में आसानी हो, नमक कम देना है, चीनी कम देना है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ज्वार, बाजरा, ओट्स, हाई फाइबर फूड, लो शुगर फ्रूट जैसे अमरूद, सेब। अमरूद सेब में ग्लिसेमिक जो इंडेक्स होता है वो काफ़ी कम होता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर की बात करेंगे हम लोग। हेल्दी डाइट के साथ रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी करना है, टहलना है, योगा करना है, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। अगर कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है तो उसको अवॉइड करना है। धूप में कम से कम 20 से 25 मिनट प्रतिदिन हम लोग को बैठना है और रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।